नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, पहली बार देश में डीजल ने भी शतक मारा है, इसलिए बधाई हो आपको। आजादी के बाद पहली बार डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। पेट्रोल तो पहले ही पहुंच गया था, तो अब डीजल ने भी सोचा होगा कि मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी शतक मारता हूं। तो आज डीजल भी 100 के पार पहुंच गया है। राजस्थान के गंगानगर में डीजल 100 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर का रेट हो गया है और पेट्रोल 107 रुपए कुछ पैसे का रेट हो गया है। और यह देश में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल और डीजल का रेट 100 रुपए के पार, यानी कि दोनों ने शतक मार लिया है ना बड़ी बात। इसलिए बधाई तो बनती है, बधाई आपको भी बनती है, बधाई सरकारों को भी बनती है, केंद्र सरकार को भी बनती है, प्रदेश की सरकारों को भी बनती है, क्योंकि एक्चुअल रेट तो 38 रुपए के कुछ है, 38 रुपए कुछ पैसे के करीब है, जो बेसिक रेट है डीजल का। लेकिन उस पर टैक्स लगा के, ये केंद्र सरकार का टैक्स है, ये राज्य सरकार का वैट है, ये वो है, ये है, तो उसका रेट कहां पहुंचा दिया? 100 के पार। इसलिए बधाई तो सभी को बनती है। और बाबा रामदेव साइकिल पर निकल पड़े हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंच गया है। और जब पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंच जाता है तो आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ेगी, माल भाड़ा बढ़ेगा, सब्जियों के, दूसरी चीजों के रेट बढ़ जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी। क्या होगा आम इंसान का, किसानों का क्या होगा जो फसल की तैयारी कर रहे हैं? और ऊपर से जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये इशारा कर दिया है कि अभी पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि देश को जरूरत है पैसे की, आमदनी की जरूरत है सरकार को। इसलिए अभी आप मत सोचना कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो जाएंगे। आप देख रहे हैं रोजाना तकरीबन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो रेट रुक जाते हैं। क्यों? एक तरफ सरकार कहती है कि भाई जो घरेलू ये कंपनियां हैं, अब इनके बस की बात है कि ये बढ़ाते हैं घटाते हैं। दूसरी तरफ जब चुनाव आता है तो रेट क्यों रुक जाते हैं? तब सरकार क्यों रेट रुकवा देती है, आगे पीछे क्यों नहीं? ये बात सोचने वाली है। चलिए अब आते हैं बाबा रामदेव को, देख लीजिएगा। बाबा रामदेव साइकिल पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए सुनिए, फिर बात करते हैं इस पे। हमारी साइकिल यात्रा का मकसद यही था कि यदि ऐसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे, ऐसी महंगाई बढ़ती रहे, तो पहले लोग साइकिलों पर आएंगे, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर तो कोई चल ही नहीं पाएगा, और बाद में शायद लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। तो लगता है वर्तमान यूपीए सरकार में, और खास करके उसमें भी हम सभी पार्टियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सारी नीतियां जो है वो कांग्रेस बनाती है। कांग्रेस राजनीति में एक डूबता हुआ जहाज है, यदि इसका और शासन रहा तो देश को डुबोएगा, और यूपीए में जो दूसरी पार्टियां उनको भी डुबोएगी कांग्रेस। तो बाबा रामदेव को सुना, यह वीडियो हालांकि 10 साल पहले की है, जब पेट्रोल का रेट 68 रुपए होता था, यानी 68 रुपीज पर लीटर, और अब 100 के पार चला गया है। क्या बाबा रामदेव अब भी साइकिल पर ऐसे निकलेंगे, ऐसे प्रदर्शन करेंगे? अब बाबा रामदेव से अगर सवाल किया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि देश को रेवेन्यू की जरूरत है। पेट्रोल डीजल पर अगर बाबा से सवाल किया जाता है तो बाबा कहते हैं देश को रेवेन्यू की जरूरत है, यानी पैसे की जरूरत है। वो ये तो कहते हैं सरकार को कम करना चाहिए, लेकिन क्या बाबा अब साइकिल लेकर बाजारों में निकलेंगे प्रदर्शन करने के लिए? और भी सेलिब्रिटी हैं, आपने देखा होगा 10 साल पहले जो सेलिब्रिटी बोलती थी पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, अपने ट्विटर पर लिखते थे वो, अब वो चुप हैं, अब वो बोलते नहीं हैं। पेट्रोल डीजल के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं, अब उस पर वो बोलते नहीं हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, अंदाजा आपको लग सकता है कि कैसे कैसे लोग
लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, ये लोगों पर भी सारा कुछ अब लागू होता है। ऐसे लगता है हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बाबा हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ सरकारों को गिराने का, किसकी सरकार गिरानी है, किसकी बनानी है, ये सब काम करते हैं और एक एजेंडा चलाते हैं। बाबा जो बोल रहे हैं, क्या इस वक्त उसको उल्टा करके हम ले सकते हैं? क्या बिल्कुल उसके उल्ट बोल सकते हैं? मतलब बाबा उस वक्त यूपीए सरकार के बारे में बोल रहे थे और कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, क्या आप सेम वैसा वो एनडीए के बारे में बोलेंगे, बीजेपी के बारे में बोलेंगे? जरा सोचिए, अब बाबा नहीं बोलेंगे। तो यह है मसला दोस्तों, इस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है। एक तो डीजल ने भी शतक मार लिया है, पेट्रोल ने तो पहले ही मार लिया था। महंगाई और बढ़ने वाली है क्योंकि माल भाड़ा और बढ़ेगा। जो ट्रक चलते हैं डीजल से चलते हैं, इसलिए वो अब माल भाड़ा और बढ़ा देंगे। हर तरह की महंगाई और बढ़ जाएगी। किसान जो अभी नई फसल की तैयारी कर रहा है, खेत जोत रहा है, जिसके ट्रैक्टर में डीजल डलता है, वो कैसे भरपाई कर पाएगा? एक तो लागत मूल्य उसको नहीं मिलता, आंदोलन कर रहा है वो। दूसरी तरफ वो इतना महंगा डीजल, मतलब लागत और बढ़ जाएगी फसल की। और रेट क्या बढ़ाए हैं फसल के, वो भी आपने देख लिए होंगे। क्या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से फसलों के रेट बढ़ाए हैं? नहीं ना। तो यह है मसला। इस पर आपने अपनी राय देनी है कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तमाम लोगों तक पहुंचे और वो तमाम लोग अपनी राय दें और उनको पता चले। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचे, ऐसे ही मसले आप तक पहुंचे, तो फिर दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना है, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और पेज को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।